Welcome back, friends. Friends, how are you all? Hope you all are fine. So आज हम करने वाले हैं कविता. उसका नेम है गटा गिरी झूम के. So let us start without wasting our time. कवि ने इस कविता में घटाओं के गिर गिर कर आने, उसकी मस्ती और धूम मचाने का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है. गठा किस ठाठ बाट के साथ आती है, आओ इस कविता में पढ़ें. आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, गठा गिरी झूम के. बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है. हवा और बूंदों की इस पर भरमार है, साथी है ये सब इस भोली मासूम के. गटा गिरी झूम के. गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है. इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है. नदियों तालाबों से आई है घूम के, गटा गिरी झूम के. हवा चली सिहर रही, पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते भी बजा रहे हैं तालियाँ. बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ, क्या कहते इसकी मस्ती के, धूम के, गटा गिरी झूम के. क्या कहने इसकी इस मस्ती के, घूम के, गटा गिरी झूम के. इस कविता को मैं दोबारा एक बार दोहराने जा रही हूँ, तो हम शुरू करते हैं. आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, यानी कि जो ये घटा है वो पर्वत को चूम कर आई है. इसका ये मतलब है कि जो घटा है वो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को छूकर आई है. बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, यानी कि जो बादल है उसके पंखों पर इसका जोर है, इसका अधिकार है. बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, जो बिजली की चमक है वो तो इसे बहुत पसंद है, ये उससे बहुत प्रेम करती है. हवा और बूंदों की इस पर बरबार है, यानी कि जो हवा और बूंदों की इस पर बरमार है, यानी कि इस घटा के अंदर बूंदों की और हवा की कोई भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर. साथी हैं सब इस भोली मासूम के, कि जो घटा मासूम है उसके सब दोस्त हैं. गटा गिरी झूम के. गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, यानी कि जो लोग बारिश में ही भी अपनी जो दुकानें हैं वो चला रहे होते हैं, वो लोग इससे डर जाते हैं, शोर से डर जाते हैं. धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर. इसका ये मतलब है कि जब घटा आती है तो काफ़ी तूफान लेकर आती है. बादलों में जो गड़गड़ होता है उससे सब लोग डर जाते हैं. इसके ही स्वागत में नाच रहा है मोर, क्योंकि मोर को बरसात बहुत पसंद है, वो इस बरसात में नाचता है, झूमता है.
नदियों तालाबों से आई है घूम के, नदियों तालाबों से ये आई है घूम के, घटा गिरी झूम के, मतलब कि जो बारिश है और तूफान है वो आया गड़गड़ कर कर। हवा चली सिहार रही, हवा चली सिहार रही पेड़ों की डाली, हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियाँ, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ, क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, घटा गिरी झूम के। इस कविता के कवि हैं योगेंद्र दत्त शर्मा, योगेंद्र दत्त शर्मा। यहाँ पे हवा चली का ये मतलब है कि जो पेड़ों की डालियां हैं पीपल के पत्ते जो हैं वो कांप रहे, क्या वो लहर रहे। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि जब हवा चलती है तो पेड़ों की डालियाँ कांपती हैं, है ना, कांपती हैं, और पीपल के पत्ते भी तालियां बजाते हैं, है ना, वो तालियां बजाते हैं। बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ, कि जब हमारा जो ये पृथ्वी है जब उस पर बारिश गिरती है टप टप, तो जो लोग हैं वो सब बहुत सारे खुश हो जाते हैं, मतलब कि पूरे अर्थ में खुशहालियाँ ही छा जाती हैं। और यहाँ पे है क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, घटा गिरी झूम के, मतलब कि ये कितना एंजॉयमेंट करती है जो घटा है, वो कितना एंजॉयमेंट, कितनी मस्ती, कितनी नटखट होती है ना, कि ये सब लोगों को डराती है। तो इस कविता के कवि हैं योगेंद्र दत्त शर्मा। तो अभी हम शब्दार्थ करने जा रहे हैं। पहला है पर्वत, पर्वत इसका है पहाड़, शिखर चोटी, अधिकार कब्जा जोर, धूमधाम हलचल भारी, आयोजन, तड़क भड़क, टाठ भाठ, ठीक है, ठाठ भाठ, क्या है तड़क भड़क का, ठाठ भाठ, गर्जन, बादलों की टकराहट की आवाज़। नेक्स्ट इज घन घोर, इसका है भीषण ध्वनि, भीषण ध्वनि, सिहर रही, कांप रही। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इसके शब्दार्थ और इसको रिवाइज कर लिया है, और साथ में ही इसका जो शब्दार्थ है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए, इसका मीनिंग अच्छी तरह से जान लिया। तो पार्ट नेक्स्ट में, इस जो कविता के पार्ट नेक्स्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इसका अभ्यास, कविता से निम्नलिखित प्रश्न उत्तर, जितनी भी इसकी ग्रामर है हम वो डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक